जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये सत्संग भेजा है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। हर एक रहमत का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी करोड़ों बार शुक्राना। शायद वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था, जो आपने हमें नहीं दिया। आप सब जानते हैं गुरुपा, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 8 दिसंबर का है। संध्या के 6:05 हुए हैं एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो अभी-अभी मैंने 2 सत्संग सुने, शुक्राना सत्संग सुने। तो एक में था कि तू ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन के ही तेरे माड़े कर्म जो है काट दूँगा और तेरा कल्याण कित्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना सत्संग सुना गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा वो सत्संग सुनवाने के लिए। और एक सत्संग मैंने और सुना है कि शिव का वार है और तेरा भाग्य बदलने वाला है। एंड संगत जी, उस सत्संग में इतना प्यारा सत्संग था। मतलब यही था कि जैसे हम किसी को माड़ा बोलते हैं तो हमारे माड़े कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। तो इस जन्म में भी हमें वो सारे कर्म काटने पड़ेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे माड़े कर्म तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो गुरुपाल क्षमा कीजिए हमें। तो इस संगत जी, मतलब हम इंसान है ना कुछ किसी को बोला जाता है, बड़ा कंट्रोल करते हैं कि किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, उससे हमारे ही कर्म खराब होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि किसी को बुरा मत बोलो, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि इस जन्म के कर्म मैं आपके काट रहा हूँ, तो आप अगले जन्म के माड़े कर्म जो है इकट्ठे कर रहे हो, तो इसीलिए किसी को बुरा मत बोलो। जो बुरा कर रहा है, मैं उसे खुद ब खुद देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम मतलब कभी भी किसी को बुरा ना बोले। तो इंसान है ना? गुरुपा, बट फिर भी गुरुपा, आप हमारी बुद्धि चेंज करोगे तो शायद ये संभव हो सके कि हम किसी को बुरा ना बोलें गुरुपा। आप हमारी बुद्धि चेंज कर दीजिएगा गुरुजी कि हम किसी को बुरा ना बोल पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये दोनों सत्संग सुनाने के लिए। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी-अभी मेरे साथ मतलब हुआ कुछ, मैं खाना बना रही थी किचन में थोड़ी देर पहले ही, 15-20 मिनट पहले।
तो मुझे मतलब ऐसे लगा ना संगत जी जैसे कोई क्या बताऊँ संगत जी, जैसे कुछ मुझे ना डर लगा। कुछ मुझे दिखा, जिससे मुझे डर लगा। तो मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। उसमें सत्संग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो आंटी जी भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे कोई निकलते दूसरे कमरे में दिखा। पता नहीं संगत जी वो मेरा वहम था कि सच था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया एंड संगत जी मैं बाहर की लाइट जलाने गई, तो पता नहीं संगत जी मेरा पैर लग गया चेयर पे और वहाँ से एक छोटी-सी बटरफ्लाई संगत जी उड़ती भी निकली। तो गुरुजी ने मेरे को अपनी प्रेज़ेंस का एहसास दिला दिया कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहिएगा। आपको पता है आपकी बेटी अकेली रहती है घर पे, आप मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। मेरे दिमाग में जो भी चलता है, वो सब नेगेटिविटी जो है वो दूर कर दीजिए गुरुजी, सब नेगेटिविटी दूर कर दो। आप मेरे अंग संग सहाय रहना, साथ रहना गुरुजी महाराज, मेरे साथ रहना। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया कि मेरे बेटे की शादी हो गई है, तो उसने 15 दिन की छुट्टी ली थी बैंक से, तो वो कल जो है संगत जी जहाँ पे वो जॉब करता है, वहाँ पे वो चले गए। तो मन में दुःख तो हुआ कि बेटे की मतलब शादी की और मतलब साथ ही चली गई। पर ये तो संगत जी उसको भी मुश्किल होती है खाने वगैरह की, तो मैंने भी बहू आंटी को भेज दिया उसके साथ। तो हम मतलब हम ही उन्हें छोड़ने गए थे। सामान था काफ़ी ज़्यादा बहू आंटी का, तो सामान भी छोड़ना था। तो उनको छोड़ने हम ही गए थे दोनों, मैं और मेरे अंकल जी भी गए थे साथ। तो उनको छोड़ के हम शाम को वापस आ गए। तो संगत जी, गुरुजी हमारे साथ गए एंड साथ ही वापस आए। यानी कि गुरुपा ने संगत जी किसी में क्या बताऊँ संगत जी आप सबको, इतनी झोलियाँ भरी, डबल 7 की ब्लेसिंग्स इतनी मिली है ना कल कि मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली, जितनी मुझे डबल 7 की मिली। 4 बार 8 की ब्लेसिंग्स, 4 बार 1 की ब्लेसिंग्स, यहाँ तक कि 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स भी हमें कल मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, 4 बार 3 की ब्लेसिंग्स 2 बार मिली एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी जो है संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी भी हमें चलते ही दिखी बाजार में। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे आगे गाड़ी थी, उस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हमेशा साथ ही चलते हैं। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आप हमेशा हर वेले अंग संग रहते हैं। कोटि-कोटि शुक्राना, पल-पल शुक्राना। एक-एक साँस से आपका शुक्राना गुरुपा। आप हँस रहे हैं गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें बड़ी सारी ब्लेसिंग्स मिली। 000 मतलब 0 300 मतलब ऐसे करके भी गाड़ियाँ संगत जी 777 555 और ढेरों ही ब्लेसिंग्स मिली मतलब। गुरुजी ने संगत जी झोलियाँ ही भर दी। 0003 की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। जय गुरुजी। कहीं पे महाकाल, कहीं पे शिव जी के दर्शन। जैसे ही हम बेटे की जहाँ पे जॉब करता है, जहाँ पे रहता है,
वहाँ पे ऐसे ही तो वहाँ पे शिव जी का मंत्र था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ी सारी शिवजी जी की मूर्ति थी। शुक्राना, 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 अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, साँस साँस कर शुक्राना मेरे गुरुजी, साँस 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 कर शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। साँस साँस सिमरो गोविंद, साँस साँस सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद। गुरुपा सांस सांस से आपका नाम लेते रहें हर वेले गुरुपा, ये सोझी बख्शना गुरुपा, हर समय साथ रहना गुरुपा, हर समय साथ रहना गुरुपा, रक्षा कीजिएगा, हर वेले रक्षा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, अभी भी मेरे को यहाँ पे मंदिर में बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी कुछ अजीब जैसी आवाज़ें आती रहती हैं मेरे कान में, तो सब गुरुजी देख लेंगे। इस घर में जो भी नेगेटिविटी है संगत जी, गुरुपा साक्षात घर में बैठे हैं, तो नेगेटिविटी तो हो ही नहीं सकती है। आप करने वाले आपसे बड़े नहीं हैं गुरुपा, करने वाले नहीं रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं तो गुरुपा आप उन पे पलटवार करो, क्योंकि बहुत हो गया है गुरुपा, अब ना बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे बेटे की कृपा रोक के रखी है गुरुपा, किसी ने उसने किसने पेपर भेजे हैं, आप बोलते हैं कि बार-बार मत बोला कर, मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना गुरुपा। उसको टूटते हुए देख रही हूँ गुरुपा। मेरा बच्चा हर रोज़ टूट रहा है, हर रोज़ मतलब पेपर जो है अलग जगह पे भेज रहा है, पीएचडी कर रहा है, वहाँ पे भी उसका जो है पेपर रिजेक्ट हो जाता है गुरुपा। बस कीजिए गुरुपा, इतनी परीक्षा मत लीजिए कि हम टूट जाएँ गुरुपा। मुझे पता है कि गुरुपा आप जोड़ते हैं, आप नींबू की तरह निचोड़ते हैं और हमें अपने से जोड़ते हैं। बस कीजिए गुरुजी, अपना आशीर्वाद उस बच्चे को दे दीजिए गुरुपा, दे दीजिए। आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक होगा गुरुजी। आपने ही करना है गुरुपा ठीक। वो आपका आपकी संगत है गुरुपा, कर आपने ही सब कुछ करना है। उसकी रक्षा करना गुरुपा, उसकी पढ़ाई में जो भी रुकावटें हैं वो सब आप देखिए गुरुपा, मुझे नहीं पता। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है वो आप देखो। उसके कोई माड़े कर्म आड़े आ रहे हैं तो गुरुपा उसके कर्म भी कटवा दो गुरुपा, उसके कर्म भी कटवा दो। शुक्राना, 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 शुक्राना हर वेले शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी अरदास कबूल करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वेले शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। मायके वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना, ससुराल पक्ष वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना। जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो आप देख लेना गुरुपा। अब आप अंग संग सहाय रहना, जैसे आप रहते हैं वैसे ही आप हमेशा मेरे साथ होते हैं, कहीं न कहीं मुझे आप अपनी प्रेज़ेंस दिखा देते हैं। उसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। मेरा सत्संग आज बहुत बड़ा हो गया है गुरुपा। शुक्राना, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाती है तो मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपाल से माफ़ी माँगती हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो
और अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले नए सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा संगत जी। ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 10 दिसंबर और इस समय शाम के 5:53 हुए हैं। तो सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरु जी। 5:53 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, आपका बेशुक्राना जो आप सारी संगत की बड़ी सी मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हो। मैं किसी और चैनल पे अपना सत्संग अपलोड नहीं करती हूँ, सिर्फ़ आपके ही चैनल पर मैंने आज तक सत्संग भेजे हैं। आपके और एक और आंटी हैं, उन्हीं के मैं सत्संग सुनती हूँ और किसी चैनल पे मैं कोई और सत्संग नहीं सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। गुरुपा, आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनका पूरा परिवार खुश और स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे तरफ से सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, सारी संगत जी को स्वस्थ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज मुझे बोलने में थोड़ा-सा मेरी ज़ुबान जो है लड़खड़ा रही है, क्योंकि जो मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ, वो आज दूसरी बार मेरे साथ हुआ है। तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी डर लगा हुआ है, तो गुरुजी हैं तो वो सब सँभाल लेंगे। संगत जी, लास्ट शनिवार, जैसे आज बुधवार है तो शनिवार को भी मतलब मेरे घर के आंगन में कहीं से राख गिरी। यानी कि जैसे कहीं आग लगी हो तो कागज वगैरह उड़ करके आते हैं ना, वैसे ही। तो मैंने सारी तरफ, मैंने और मेरे अंकल जी ने सब तरफ देखा, कहीं पे भी कोई भी ऐसे आग नहीं लगी थी। तो वो राख-राख जैसी हमारे आंगन में थी। उस समय तो अंधेरा होने वाला था तो मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया। बट मैंने अंकल जी को दिखाया, फिर मैं अपने लेंटर पे गई, तो वहाँ पे भी आगे-आगे थोड़ी-थोड़ी थी और बाकी पूरे लेंटर पे कुछ नहीं था। और मतलब आस-पड़ोस कहीं दूर-दूर तक आग नहीं लगी हुई थी, तो वो राख कहाँ से आई, वो गुरुजी जाने संगत जी। तो अंकल जी ने सुबह झाड़ू लगाया। मैंने एक सत्संग में सुना था, उसमें भी उन आंटी के मतलब गेट के पास 2-3 बार उनको राख गिरी हुई मिली। तो आंटी जी ने बोला कि मैंने कोई वहम नहीं किया, मैंने बस गुरुजी पे छोड़ दिया एंड झाड़ू लगा दी एंड रख दिया। तो संगत जी, अंकल जी ने सुबह उठ के भी वैसे ही किया, झाड़ू लगाया एंड पूरे आंगन में पानी डाल के
मतलब हाथ-पैर धो लिए। तो गुरुजी का नाम लेके हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। तो फिर भी उस टाइम पे संगत जी मेरे मन में थोड़ा-सा आया कि कहाँ से आई राख? तो अगर मतलब आग नहीं है तो ये कहाँ से आई? तो संगत जी उस दिन हो गया तो आज अभी जस्ट 5 बजे मेरे अंकल जी हम अंदर ही थे बैठे हुए दोनों जने। आज मेरे अंकल जी को बुधवार को छुट्टी होती तो वो घर पर ही होते हैं। वो 5 बजे बाज़ार को गए तो मैंने बोला कि आप बाज़ार जा रहे हो? तो मैं ना कुछ सिल रही थी मशीन पे, तो मैंने बोला आप जा रहे हो तो मुझ मेरे को ना उठना पड़ेगा दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो मैं चाय भी बना के पी लेती हूँ। संगत जी मैं जैसे ही बाहर गई अपने चाय का कप लेके, तो हमारे बरामदे में संगत जी फिर से राख पड़ी हुई है। मेरा जो बरामदे में हमने बेड लगाया है एक सिंगल, उसके उसके ऊपर भी 2-3 कागज़ पड़े हैं और जस्ट बिल्कुल थोड़ी-सी ही जगह पे आई मीन यानी कि मतलब क्या बताऊँ संगत जी आपको मैं जैसे थोड़ी-सी जगह पे इतने सारे वो राख वाले कागज़ पड़े हैं, बाकी कहीं भी नहीं मुझे कुछ भी मिला। पूरे बरामदे में कहीं कुछ नहीं है और आंगन में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी-सी जगह थी और फिर वो जले हुए कागज़ पड़े थे। गुरूपा अब आप ही सँभालो ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। आज मैंने कोई वहम नहीं किया। मेरे अंकल बोलते हैं गुरुजी को मानती है तो फिर वहम क्यों करती है? सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दे वो सब खुद ही कर लेंगे। गुरुपा आज मैंने बस वहाँ झाड़ू लगाया, वहाँ पानी डाल दिया और झाड़ू को धो के रख दिया। अब आप ही सँभालो ये कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है गुरुपा, ये मुझे नहीं पता और जो कर रहे हैं गुरुपा, आप पलटवार आपने ही करना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है गुरुपा उनको ये हमारे ऊपर मारन क्रियाएँ और ये जादू मंत्र टोना टप्पा करते हुए गुरुपा। अब इसे आप ही सँभालिए गुरुपा, आप ही ने उनको सद्बुद्धि देनी है, या तो सद्बुद्धि बख्शिए या तो गुरुपा ये जो है उनको भी सबक सिखाइए कि किसी के साथ भी ना ऐसा बुरा कर्म ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आज का मेरा यही सत्संग था। आई मीन 2 बार हो गया है मेरे साथ ये। तो आस-पास कहीं भी आग नहीं है, फिर गुरुपा थोड़ी-सी जगह पे वो कागज़ कहाँ से आके गिरे? या तो आए कहीं से उड़ कर के, तो सारी जगह पड़े हो ना, मतलब बरामदे में थोड़ी-सी जगह पे संगत जी वो इकट्ठे ही पड़े हैं कागज़। तो 1-2 तो बेड के ऊपर पड़े हैं। तो गुरुपा आप ही सँभालो ये कौन गलत क्रिया कर रहा है गुरुपा, आपने ही देखना, आपने ही सँभालना है, आपने ही सब कुछ करना है। अपने बच्चों को भी गुरुपा आपने ही तंदुरुस्त रखना है इस ब्लैक मैजिक से, आपने ही हमें बचाना है गुरुजी। आप सब सँभालिए मेरे गुरुपा, आप ही देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा हर वेले का शुक्राना है गुरुपा। जब उठते हैं तब आपका शुक्राना होता है, जब सोते हैं तब आपका शुक्राना होता है। आपका शुक्राना तो हर समय का है गुरुजी, आपने ही सँभालना है हमें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से और मेरे अंकल की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी, राम राम गुरु जी। और संगत जी प्यारे प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी एंड राम राम संगत जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में भी राम राम मेरे गुरु पा एंड जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। संगत जी, टाइम हो रहा है 6:40 और आज दिन संगत जी बुधवार है, बुधवार का दिन है और तारीख संगत जी 28 तारीख है आज, 28 जनवरी 2026 है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम राज कौर है संगत जी और मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरु पा के मंत्र जाप से अपना जो शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं तो शुक्राना कर, तो शुक्राना करना मत छोड़। शुक्राना कर और फिर देख। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ। तो जो मुझसे आज गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। एंड संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत सत्संग सुनवाते थे कि ना ब्लैक मैजिक के और तांत्रिक क्रियाएं करनी है। संगत जी बहुत सुनवाते थे। किसी की संगत जी भाभी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, किसी की ननद है। संगत जी सबकी सत्संग सुनाते हैं, बोलते हैं मतलब वो ऐसा कर रहे हैं। संगत जी बताते भी हैं कि कई ऐसा कर रहे हैं। तो शंकर जी, अपना सत्संग सुन-सुन के ना तो मेरे दिमाग में से मतलब गुरुपा ने कितनी बार मुझे बोला कि तुझे मैं सत्संग सुनवाता हूँ, तुझे उसका चेहरा भी दिखाऊँगा। तो शंकर जी, मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरे को चेहरे भी दिखते हैं लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में बात नहीं आती कि मेरे मायके में भी कोई ऐसा कर सकता है। मैं बोलती कि मेरे मायके में तो कोई है ही नहीं संगत जी और मेरा तो ऐसा कोई दुश्मन ही नहीं है। पर संगत जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भी कोई है वहाँ पे ऐसे करने कराने वाला। तो संगत जी, जैसे सारा खाना-पीना, काम और हँसना-रोना यानी कि हमारे शरीर तक सब कुछ हमारा बाँध रखा था संगत जी। इतने हमारे मंत्रों से हमें बाँध रखा था संगत जी, मंत्रों से। मेरे बेटे का भी संगत जी सारे काम बाँध रखे हैं, उसकी सारी खुशियाँ बाँध रखी हैं और उसके जो भी काम थे और उसके जो भी खुशियाँ, काम, बिज़नेस जो भी उसका संगत जी काम चलता था,
वो सब कुछ बाँध रखा था संगत जी उसका वे, मतलब यानी कि वो कोई काम ना करे ये लोग, बस इनकी बेइज़्ज़ती होती रहे संगत जी। कोई वो काम करता भी था बेचारा, हर काम संगत जी सिरे पे आ जाता है, बिल्कुल सिरे पे, जैसे निवाला तोड़ के बस सब्ज़ी भी लगा ले, बस मुँह में डालना रहता है संगत जी, और वो झट से मतलब वो मुँह में नहीं जाता, वो बस गिर जाता। सारी बात हो जाती, इतनी मेहनत करता है वो काम में, और उसकी सब तरफ से हाँ हो जाती कि हाँ, ये काम आप इतने टाइम पे हो जाएगा, पैसे इतने होंगे, इतने दिन में पैसे मिल जाएँगे। फिर संगत जी पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें फिर इतनी अड़चन आ जाती है कि ना वो उसको पैसे मिलते हैं और ना ही कोई काम पूरा होता है संगत जी। तो मुझे ना, मैं कहती हूँ कि भई हमारे सत्संग में आता है कि तेरे पितृ जो हैं वो तुझसे नाराज़ हैं, तेरी कुलदेवी नाराज़ है। तो संगत जी मैं बोलती हूँ कि कोई गलती होगी हमारे से, जो हमारे पितृ भी नाराज़ हैं हमसे, हमारी कुलदेवी भी नाराज़ है। तो संगत जी नाराज़ तो होंगे ना, उनको भी बाँध रखा है संगत जी हमारे साथ-साथ। उनको भी मंत्रों में बाँध रखा था, पितरों को भी, कुलदेवी को भी, तो शंकर जी नाराज़ तो होंगे ना वो हमसे। बट वो भी हमसे नाराज़ हो रहे हैं शंकर जी, जिनसे जिन्होंने बाँधा है उनसे उनसे वो भी हमारे से हो रहे हैं शंकर जी। तो फिर मैंने ना 26 तारीख वाले दिन शंकर जी मुझे फिर सपना आया था रात को, मेरी मौसी का संगत जी। तो ना मैंने फिर से ध्यान नहीं दिया इतना, फिर दिन में ना संगत जी पता नहीं मैं कुछ काम कर रही थी संगत जी। काम करते-करते ना फिर मुझे जो-जो उसकी बातें थी ना संगत जी, तो वो सब बातें जो हैं वो मुझे याद आई। सब बातें मुझे याद आ गई कि हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। यानी कि उसमें मुझे सारे संकेत जो हैं गुरुपा ने दिए। गुरुपा ने सोचा ये तो झल्ली है, इससे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो गुरुपा ने मुझे सब कुछ याद दिलवाया, मेरे माइंड में डाला संगत जी। तो फिर संगत जी पता नहीं मैं क्या काम कर रही थी, पता नहीं मैंने बर्तन मांज लिए थे या मांजने थे। उसके बाद में ना संगत जी, पहले मेरे जैसे दिमाग में जैसे जो-जो चल रहा था वो सब करके संगत जी, मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी संगत जी मेरी मौसी से। उसके बच्चों को संगत जी, उसकी बेटी मतलब मेरे को भी संगत जी इतना वो नहीं था कि मतलब मैं भी ऐसी नादान सी थी। संगत जी गुस्से में मैंने भी कुछ बोल दिया होगा संगत जी उसकी बेटी को, और उसकी बेटी संगत जी हमारे पास ही रहती थी। हम 1.5 महीने की लेकर के आए थे संगत जी। उसकी शादी हुई है, जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना उस बच्चे की शादी है। तो उसी की शादी हुई थी संगत जी। बहुत अड़चनें आई हैं उसकी शादी में भी। कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, हाँ हो रही थी और ना हो रही थी, हाँ हो रही थी, ना हो रही थी। बड़ी मुश्किल से संगत जी उस बच्चे की शादी है ना, जो है सिरे पे चढ़ी संगत जी। तो मैंने संगत जी उससे माफ़ी माँगी। मैंने कहा भई जो कुछ मैंने भी गलती कर दी है, आपको कुछ बोल दिया हो आपके बच्चों को, या आपको कभी कुछ गलत बोल दिया हो मौसी जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड आप भी हमारे जो ये बंधन बांधे हैं मंत्रों से, हमें भी मुक्ति दीजिए, हमारे भी सारे जो बंधन है वो खोल दीजिए, हमें भी इन बंधनों से आज़ाद करवाइए। तो संगत जी गुरुपा से मैंने अरदास करी कि गुरुपा आप भी देखो कि अगर इनकी आत्मा भटक रही है तो। गुरुपा ने बोला कि हाँ, इसकी आत्मा भटक रही है। तो मैंने फिर गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा अगर इनकी आत्मा भटक रही है तो इसकी आत्मा को भी गुरुपा अपने चरणों से लगाओ, मुक्ति दो इसकी आत्मा को भी गुरुपा। तो संगत जी मैंने भी यही अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा इनको भी मोक्ष दो और इनकी आत्मा को शांति दो, इन्हें मुक्ति दीजिए गुरुपा ताकि भटके ना। तो संगत जी वो भी भटक रही थी, तो भटकने से
संगत जी अब उन्होंने तो हमें तो बाँध दिया था ना संगत जी, तो हमें ही खोल देते तो संगत जी कुछ तो होता, पर पता नहीं ये भी भगवान जी की मर्ज़ी थी संगत जी। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा उसको भी मुक्ति दीजिए, उसकी भी आत्मा को शांति दीजिए। तो संगत जी मैंने ऐसे करके बोला तो मैंने बोला बाबा हमारे सारे बंधन जो भी उन्होंने मंत्रों से हमारे ऊपर बांध रखे हैं, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी घर में जो भी कुछ हमारे सारे जो काम कर रखे हैं इन्होंने, गुरु पाक तो ये सब खोल दो। तो मेरे बाबा संगत जी मैंने अरदास लगाई और फिर मैंने संगत जी बोला मैंने कहा बाबा ऐसे सब कुछ ठीक कर देना उस बच्चे पे भी उसके भी जो काम है वो बनने लग जाए और इस बच्चे को भी गुरूपा मेरा दिल है ना ऐसा रहता था मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करती थी गुरूपा बोलते हैं कि तू खुश रह मैं बहुत सोचती थी कि मैं खुश रहूं संगत जी लेकिन मेरा जो दिल है ना संगत जी दिल में ऐसे जैसे कोई है ना मुट्ठी बंद करके अपने मीचते ना संगत जी और कितने जकड़न आ जाती है ऐसे दिल में संगत जी मेरी जकड़न रहती थी एकदम ऐसा लगता जैसे पता नहीं क्या रखा हुआ है मेरे दिल में ऐसा भारीपन रहता था मैं कहती पता नहीं क्या है मेरा मन ना खुश नहीं है शांति नहीं है मन में तो कहाँ से होगे शंकर जी जब बांध रखा है सब कुछ तो बंधा हुआ है तो कहाँ से ही कुछ ठीक होगा शंकर जी तो मेरे बाबा ने शंकर जी मतलब परसों से फिर मैंने अरदास की तो उन्होंने बोला था तब भी मेरा मन जो है थोड़ा थोड़ा खुश था तो कल शंकर जी मैं बहुत खुश थी मेरा मन भी खुश था और मैं भी खुश थी संगत जी जैसे बोझ सा हट गया हो मन में से शरीर में से भी संगत जी जैसे हल्का हो गया पर खूब अच्छे से हँसती थी, अच्छे से बोलती थी, इतना खुश होती थी, दिल से हँसती थी संगत जी। अब तो ना बस ऐसे मुँह पे हँसी आती है, बनावटी सी हँसी। संगत जी दिल से नहीं हँसती थी। गुरुपा बोलते तो दिखावे की हँसी हँसती है, तो दिल से खुश नहीं रहती है। तो संगत जी कहाँ से खुश रहूँ? मेरे बाबा से भी मैंने यही अरदास करी है संगत जी अमृत वेले तो गुरुपा बोलते हैं तो बस अमृत वेले में अरदास करा कर मैं तेरी सब अरदास पूरी करूँगा। तो संगत जी मैंने अमृत वेले में अरदास करी थी गुरुपा से गुरुपा ने सुनी तो सब ठीक कर दिया संगत जी। अब बस खुशखबरी आएगी मेरे बच्चे का काम चलने लग जाए संगत जी। तो बस वो शांति होगी कि हाँ बस इसके भी जो सारे बंधन हैं वो खुल गए हैं। उसके भी जो भी रुके हुए काम थे सब चलने लग गए हैं। जो बंधे हुए थे वो सब खोल दिए हैं। तो बस मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु पास सारे काम सही करना उस बच्चे के भी उस बच्चे के लिए जो सही है गुरु पा वही करना बस। संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी आत्मा से भटके ना और कोई भी ऐसा बुरा काम ना करे संगत जी। दुनिया में भी नहीं है वो कि चलो दुनिया में ही हो तो हम उनसे बोले कि भाई तूने ऐसा करा। तो संगत जी बस मेरी यही अरदास है गुरु पास से यही बोलती हूँ कि किसी की आत्मा ना भटके ना किसी की आत्मा दुखी हो बस सबको अपने चरणों से लगाओ मुक्ति दो और मोक्ष दो अच्छे काम करवाओ आत्माओं से भी गुरु पाम अच्छे काम करवाओ तो संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, सबके घरों में किसी के घर में परेशानियाँ ना हो संगत जी, किसी के घर में परेशानियाँ ना हो, सब अच्छा ही अच्छा हो बस संगत जी। गुरुपा के चरणों में बस मेरी एक यही अरदास है, गुरुपा सब कुछ सही करना और सबकी तरफ से शुक्राना है, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, बहन की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, भतीजे की तरफ से भी शुक्राना है
और दोनों बहन-भाइयों की तरफ से भी शुक्राना है और उस बच्चे की तरफ से भी शुक्राना है गुरूपा। मेरे मायके में सबकी तरफ से शुक्राना है गुरूपा, जो जानवर हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना, उनको भी ठीक-ठाक रखो, इतनी संगत जी घर में तंगी आती है, लेकिन वो जानवर जो हैं दिखते न न न उनको भी किसी ने बाँध रखा है कि गुरूपा उनको भी खोलो, उनके भी बंधन खोल दीजिए गुरूपा। ताकि उनको बेचारों को कहीं मतलब इतना कोई कुत्ता खा जाता है संगत जी, कोई किसी को कोई जानवर खा जाता है, तो ऐसे ही मर जाते हैं संगत जी। कोई देखने आता है, लेने आता है तो संगत जी उनके रेट ही नहीं बनते, तो गुरूपा उनकी रेट बनाओ ताकि कोई लेने भी आते तो अच्छे रेट मिल जाएँ, अच्छे से बिकें मेरे गुरूपा। उनमें भी जो बंधन बाँध रखे हैं, किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भी खोल दीजिए, उनसे मुक्ति दिलाइए उन सब जानवरों को, उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरूपा, जानवरों की तरफ से भी शुक्राना है गुरूपा। और आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना है। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है आपको। बस उसका ध्यान रखना गुरूपा, उसके काम में बरकत देना, उसके काम मतलब अच्छे से काम चलाना गुरूपा। अपनी रज़ा में चलाना गुरूपा, जो आपको ठीक रखे वही करना मेरे गुरूपा, वही करना। और अच्छे से रखना गुरूपा, हमेशा अंग संग रहना, जहाँ भी जाता है उसके साथ जाना, साथ आना गुरूपा और उसको अच्छा दिमाग देना, अच्छे विचार देना, अच्छे कर्म करवाना, अच्छी सद्बुद्धि देना और जो भी उसके साथ संगत रहती है, उसको भी अच्छी सद्बुद्धि देना, कोई उसका बुरा ना करे, बस अच्छे से रहें, सबका ध्यान रखना एंड उस बेटी की तरफ से भी शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना, आपने बहुत ध्यान रखा है अपनी बेटी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। बहुत बातें सुनते हैं, हर बातें सुनते हैं गुरूपा, बहुत प्यारे हैं मेरे मालिक, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। सारी संगत की तरफ से शुक्राना है, सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत की बेटियाँ खुश रहें, आपकी सारी बेटियाँ खुश रहें। और सारी आपकी जो संगत है वो खुश रहे, सारी संगत को खुश रखना, ब्लेस करना, सबके घरों में खुशियाँ लाना गुरूपा, सबकी तरफ से शुक्राना है। जो संगत जुड़ी है उनकी तरफ से भी शुक्राना, जो नहीं जुड़े हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना। सबकी तरफ से सबके घरों में गुरूपा हेल्थ वेल्थ देना, खुशियाँ देना, घर में गुरूपा सुख शांति देना, बरकत देना, सबके बच्चों को गुरूपा ब्लेस कीजिएगा, अंकल आंटियों को सबको ब्लेस कीजिएगा, जो मेरे सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना, उनके घर में भी खुशियाँ लाना और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना गुरूपा, उनके घरों में भी खुशियाँ लाना, बरकत लाना और उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना, अच्छी पढ़ाई करवाना और अंकल को सबको उनको खुश रखना गुरूपा। आंटी को भी हेल्थ देना, खुशियाँ देना, सब पर मेहर करना गुरूपा, सब पर मेहर करना गुरूपा। कोई परेशान ना हो, सब खुश रहें, सबका भला करना गुरूपा और पितरों को भी मोक्ष दीजिएगा। उन्हें भी अपने चरणों से लगाइएगा और मुक्ति दीजिएगा, खुश रखिएगा उनको भी। जय गुरुजी। कुलदेवी को भी गुरूपा खुश रखिएगा, अच्छे से रखिएगा और पूर्वजनों को भी गुरूपा उनसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, मतलब पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, कुलदेवी से भी माफ़ी माँगती हूँ, पूर्वजनों से भी और देवी-देवताओं से भी और आपसे भी गुरूपा मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा। मेरी हर गलती की माफ़ी देना गुरूपा। मुझसे जो भी मतलब इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी गलती तो माफ़ करना। आप बोलते हैं संध्या वेले जो है माड़े कर्मों की माफ़ी माँगा करो, तो मैं
अपने माड़े कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरूपा, माफ़ करना। जो भी मेरे माड़े कर्म हैं सबकी माफ़ी देना एंड सबके घरों में गुरूपा मेहर रखिएगा, अपनी मेहर रखिएगा। अपना मेहर भरा हाथ सबके सारी संगत के ऊपर रखना गुरूपा, खुश रखना सबको गुरूपा, खुश रखना। और बस मेरी आपके चरणों में यही अरदास है गुरूपा, मेहर रखना सब पे। कोई दुखी ना हो, आपकी बेटी सब खुश रहें और मतलब मतलब न्यू लाइफ दी है उसकी तरफ से भी शुक्राना है गुरूपा, शुक्राना है। ध्यान रखना गुरूपा, ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में, सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरूपा, माफ़ करना। आप भी माफ़ कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बाबा अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखते हैं, आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अपना भी ध्यान रखिएगा, मेहर कीजिएगा गुरूपा अपनी इस बेटी पे मेहर रखिएगा। बस अपने बेटी को ऐसे ही नीवा बनाकर रखिएगा, कभी मैं किसी के लिए जो है वो बुरा ना सोचूँ, बुरा ना करूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं आनी चाहिए। कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे मुँह से हर टाइम निकलना चाहिए। मेरे बाबा ने क ये तो मेरे बाबा कर रहे हैं सब कुछ, मैं कौन होती हूँ करने वाली? मेरे बाबा कर रहे हैं। मेरे बाबा की वजह से हो रहा है सब कुछ। बस मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिएगा, भक्ति दीजिएगा। सेवा सिमरन की दात देना गुरूपा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। कभी भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। कब और मुझे गुरूपा बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए और बस अब तो आपकी आदत हो गई है, आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, चाहे मैं किसी से बात करूँ या ना करूँ। आपसे गुरूपा बात नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमेशा जो है मेरा ध्यान, मेरा दिल, दिमाग बस आप में ही लगा रहता है। बस मैं आपसे बातें करती रहूँ, आपका इनाम रहे मेरी ज़ुबान पे बस मैं यही चाहती हूँ। मैं जब तक जिऊँ आपकी सेवा भक्ति भाव में लीन रहना चाहती हूँ। आपके नाम में और आपके प्यार में बस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से और आपकी बेटी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुनियादारी की मोह-माया से जो है बाहर निकाल दीजिए गुरूपा, बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल भी मत फँसने दीजिएगा दुनियादारी में जो झूठी दुनिया है, अपना आपकी दुनिया जो है सच्ची है, आपका प्यार सच्चा है, आपका नाम सच्चा है, बाकी तो सब झूठा है। सब तो बाकी खेल है, दिखावा है ये सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप करके यहीं पे विराम करती हूँ सत्संग को। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, जो भी मुझसे गुरु पाप बुलवाएँगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी सत्संग को शेयर करना। आंटी जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी जैसे
जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शंकर जी इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें, सत्संग को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और पूरा शेयर करें क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते और बताते हैं संगत जी। सत्संग एक ऐसा मीडियम है जो हमें गुरुपा से कनेक्ट करता है, इसीलिए सत्संग को हमेशा जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और जब सुनाते हैं तो इतने अच्छे से सुनाना चाहिए कि हमें खुद लगे कि हम अगर ये सत्संग कोई संगत सुनेंगी ना, तो उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बस इसी तरीके से जब को जैसे हम उम्मीद लगाते हैं कि आज हम इस परेशानी में देखते हैं हमें कोई हमारे सवालों का जवाब मिलता है इस सत्संग को सुन के, तो हम भी संगत जी वही चीज़ को करते हैं ना कि हमें कोई सत्संग सुनने को मिलेगा, उसमें हमें जवाब मिलेगा, तो जब वैसे ही सामने वाली संगत भी करती है, तो अच्छे से सत्संग को शेयर करना ही हमारी सेवा है जो गुरुपा ने हमें घर बैठे ही दी है संगत जी। इसे अच्छे से हमें करना है और गुरुपा का बहुत शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।